महिला आरक्षण बिल नाम लेते ही साथ अगल बगल के 4 लोग उंगली उठाने आ जाते हैं, बाकी 4 डिबेट करने आ जाते हैं। जिस बिल का जिक्र मई 2008 में सबसे पहली बार राज्यसभा में हुआ और जिसे 2010 में राज्यसभा से पारित कराया गया, वो बार बार आखिर क्यों लोकसभा में जाकर अटक जाता है? क्या है महिला आरक्षण बिल में ऐसा कि इसे कोई भी सरकार पारित होने ही नहीं देती? आज इसी बिल पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। आज हम महिला आरक्षण बिल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से संसद में ये बिल लाया जा सकता है इस हफ्ते। सोमवार से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बुधवार को महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है इस हफ्ते। इस बिल के आसानी से पारित होने की उम्मीद भी नजर आ रही है क्योंकि बिल को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी सहमति जताई है। जी हाँ, विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर जोरदार हिमायत की गई है। दरअसल सोमवार से शुरू हुए सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें विपक्षी गठबंधन INDI इंडिया समेत NDA के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई, जिसे पास करने को लेकर ना सिर्फ इंडिया नेताओं ने हामी भरी बल्कि NDA नेता भी इसके समर्थन में नजर आए। इससे ही साफ हो गया था कि इस बिल को बेहद ही आसानी से संसद से पास करवाया जा सकेगा। मगर क्या है ये बिल और क्यों सालों से ये बिल लंबित पड़ा था संसद में? आइए जानते हैं टाइमलाइन के साथ। मई 6, 2008 में ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। मई 9, 2008 को इसे एक स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया था जांच के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए। दिसंबर 17, 2009 स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और मार्च 9, 2010 में इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया। मगर जो बिल संविधान में बदलाव लाने वाले होते हैं, उनका पारित होना संसद की दोनों सभाओं पर निर्भर करता है। ये जरूरी होता है कि दोनों ही सभाओं में एक स्पेसिफिक मेजॉरिटी आए। वो मेजॉरिटी इस केस में 50% की होती है। राष्ट्रपति इस बिल को खारिज नहीं कर सकते। हाँ, वो बिल को वापस भेज सकते हैं कंसिडरेशंस के लिए, मगर अगर दोनों ही हाउसेस ने बिल पारित कर दिया है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही होगा। अब इस बिल के हाइलाइट्स पर आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 108th अमेंडमेंट बिल 2008 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हों। इन सीटों का आवंटन संसद की अथॉरिटी से किया जाएगा कि कौन सी सीट आरक्षण वाली होगी और कौन सी नहीं। जाति द्वारा आरक्षित सीटों में भी 1/3 महिला आरक्षण रहेगा। हर बार रोटेशन के हिसाब से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में महिला आरक्षण सीट आवंटित यानी कि अलॉट की जाएगी। ये आरक्षण कानून पारित होने के 15 साल बाद खत्म कर दिया जाएगा। कई स्टडीज में देखा गया है कि आरक्षण की वजह से उस पर्टिकुलर समुदाय विशेष को कितना फायदा पहुंचा है, मगर कई लोग हर आरक्षण की तरह इस आरक्षण पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी तर्क भी समझते हैं। इस बिल में लोगों को क्या दिक्कत लगती है उस पर आ जाते हैं। तो इस बिल की खिलाफत करने वाले कहते हैं कि आरक्षण आ जाने से महिलाओं के स्टेटस में इजाफा नहीं बल्कि गिरावट आएगी, क्योंकि सबको लगेगा कि ये इस ओहदे पर इसलिए हैं क्योंकि इनके पास आरक्षित सीट थी। एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि आरक्षण दे देने से हम रूट कॉज दिक्कत से मुंह फेर रहे हैं, जैसे कि राजनीति में अपराध के मामले और पार्टियों के अंदर की नारी विरोधी नीतियां और गतिविधियां। संसद में सीटों का आरक्षण मतदाताओं की पसंद को महिला उम्मीदवार तक सीमित कर देता है। इसलिए कुछ जानकारों ने राजनीतिक दलों के अंदर आरक्षण और 2 सदस्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना देने का सजेशन दिया है। बिल में कहा गया है कि आरक्षित सीटें रोटेशन पर चलेंगी। तो जानकारों का कहना है कि इसे देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्वाचित नेता शायद ज्यादा काम ही ना करे, ये सोचते हुए कि वो दोबारा तो उस सीट पर काबिज नहीं हो पाएगा अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नेक्स्ट टाइम रोटेशन में महिला आरक्षण वाली सीट बन जाती है। तो अब आपने ये आर्ग्यूमेंट सुने होंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी आर्ग्यूमेंट्स में दिक्कत महिलाएं नहीं बल्कि आपकी सोच है। इन सभी में दिक्कत सोच की है। तो क्या ये नेता इस डर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगली बार तो सीट पर महिला आएगी, या फिर क्या अच्छी महिला नेताओं की इतनी कमी है कि जनता को आरक्षण वाली सीटों पर समझौता करना पड़ जाएगा? 2011 के सेंसस के मुताबिक भारत में 48.5% महिलाएं हैं। तो क्या ये मान लें कि पूरी आबादी का आधा हिस्सा इतना निराशाजनक है कि लोगों को समझौता करना पड़ेगा अपनी पसंद से?
जो लोग कह रहे हैं कि महिलाओं का स्टेटस बढ़ने से ज्यादा घट जाएगा, उन्हें जातीय आरक्षण के फायदे गिनाने चाहिए। जस्ट बिकॉज लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी काबिलियत कुछ नहीं है और आप आरक्षण के बल पर आ गए हैं, ये वजह नहीं होनी चाहिए किसी भी समुदाय, व्यक्ति या विशेष को आरक्षण ना देने की। फिर कुछ लोगों का सजेशन है कि पार्टियों के अंदर आरक्षण होना चाहिए, ना कि संसद में, या फिर पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो अपनी पार्टी की महिलाओं का उत्थान करें। लेकिन इतिहास गवाह है कि आरक्षण तो दबे हुए समुदायों का उत्थान ही करता है। तो ये थे बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ महिला आरक्षण बिल। अब देखना होगा कि इसे फिर से टेबल करना कितना आसान रहता है और पारित करना कितना आसान होता है, क्योंकि अभी तो सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों ही इस पर सेम पेज पर है। जहां कांग्रेस हमेशा इस बिल के आड़े आती रही और बीजेपी ने 9 साल सत्ता में रहने के बावजूद इस बिल को पारित नहीं किया, उससे तो लगता है कि ये सब चुनावी रंग है। मैं तो कहती हूँ चुनाव ही सही, कम से कम बिल फाइनली इस बार शायद पारित हो जाए। चलिए, जो भी होगा हम आपको इत्तला करते रहेंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।